सभी को जय मसीह की। मसीह में भाई बहनों, आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन रोमियो चैप्टर 9 वर्स 1 to 3 से लिया गया है। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि पौल की जो भावनाएं थी इतनी मजबूत थी, लेकिन उसे लोगों पर यकीन नहीं था कि वे उस पर विश्वास करेंगे। उसने उन्हें आश्वासन दिया और उनसे कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उनके दिल में बड़ा दुख था, निरंतर दुख था। पौल के लिए इतना महत्वपूर्ण क्या था? पौल के लिए सुसमाचार के प्रति यहूदियों की प्रतिक्रिया थी। यहाँ तक पौल ने उनके उद्धार के लिए तैयार था, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। यदि संभव होता तो वह यहूदियों की ओर से खुद को बलिदान कर देता। यही पौल का सुसमाचार के प्रति जुनून था। मसीह में भाई बहनों, पौलुस ने कभी भी सुसमाचार से समझौता नहीं किया, लेकिन उसने अपने आप को उन लोगों की तरह ढालने की कोशिश की जो उससे अलग थे, ताकि वह उनके लिए दरवाज़ा खोल सके और यीशु मसीह के सुसमाचार की खुशखबरी सुना सके। पौल के सभी लोग जैसे बनने का उद्देश्य सबको बचाने का उद्देश्य था। मसीह में भाई बहनों, हाँ, पौलुस ने यहूदी लोगों की परवाह की, लेकिन वास्तव में पौल ने परमेश्वर और उनके राज्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का भी प्रदर्शन कर रहा था। वो जानता था कि सुसमाचार का संदेश सत्य है। पौल ने अपना जीवन और वह सब कुछ समर्पित कर दिया था जो उसे सुसमाचार के साथ लोगों तक पहुंचाना था। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में मरकुस चैप्टर 16 वर्स 15 और 16 में हम पढ़ते हैं, और उसने कहा, सारी दुनिया में जाओ और पूरी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लिया करता है वह बचाया जाएगा, लेकिन जो नहीं मानता उसकी निंदा की जाएगी। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि जाओ, सारी दुनिया में सुसमाचार फैलाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। जो आप पर विश्वास करता है और बपतिस्मा ग्रहण करता है वो बचाया जाएगा, लेकिन जो नहीं मानता है, आपके सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता है, उसकी निंदा की जाएगी। इसी तरह शिष्यों ने जो यीशु ने उन्हें बातें सिखाई थी, उस तरह ही उन्होंने लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में मत्ती चैप्टर 9 वर्स 37 एंड 38 में हम पढ़ते हैं, फिर उसने अपने शिष्यों से कहा, फसल भरपूर है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं, इसलिए अपनी फसल में मज़दूरों को बाहर भेजने के लिए स्वामी से ईमानदारी से प्रार्थना करें। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है, सबसे दुखद बात है कि केवल 10 विश्वासी ही पिता परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, लेकिन 90% जो विश्वासी हैं वे खुद पर विश्वास करते हैं, जो कभी भी परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था। हमें नमक बनना है, लेकिन हमें नमक के प्रकार से बाहर निकलने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी खोए हुए लोगों के गवाह बने, उनकी परवाह करें, उन लोगों को बचाने की कोशिश करें जो वर्तमान में अपने पापों के कारण परमेश्वर से अलग हो गए हैं, उन पर उनके पाप हावी हो गए हैं। फसल मजदूरों की संख्या से अधिक हो जाती है, इसलिए हमें फसल में प्रभु से ईमानदारी से प्रार्थना करना है कि वो मजदूरों को फसल में भेज दे। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति चैप्टर 12 वर्स 3 में हम पढ़ते हैं, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे।
हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो तुमको आशीर्वाद देंगे, जो तुम्हें आशीष देंगे, लेकिन जो तुम्हें शाप देंगे, तुम्हें कोसेंगे, मैं उन्हें शापित करूंगा और भूमंडल के सारे कुल तुम्हारे द्वारा धन्य होंगे। मसीह में भाई बहनों, जिस तरह परमेश्वर ने इस वचन में कहा है कि आज भी परमेश्वर को उसी तरह के समर्पण करने वाले लोग और सुसमाचार के लिए जुनून दिखाने वाले लोग चाहिए। प्रभु ऐसे लोगों की तलाश करता है जो बलिदान करने के लिए तैयार है, ताकि वह दूसरों को बचा सके। अभी परमेश्वर ने अपने दिल की खोज करने और जैसे खोए हुए तक पहुंचने का जुनून देने के लिए कहें। सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने संसाधनों को समर्पित करें। हमें दूसरों को प्रभावित करने के लिए उपयोग करें। हालेलुया। अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने सुबह से लेकर शाम तक हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर। हमारी सांसें चल रही हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आदर महिमा समान सब आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। विश्वास और प्रशंसा के साथ पिता परमेश्वर इस शाम में पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी हैं पिता परमेश्वर, उन सब लोगों को तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। उन लोगों को बरकतें और आशीषें दे पिता परमेश्वर। उनको उनकी इच्छाएं पूरी कर पिता परमेश्वर, उनकी ज़रूरतें पूरी हों पिता परमेश्वर। कोई भी दुख तकलीफ उनके घरों में है पिता परमेश्वर, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, उन सब से उन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप हमारे प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं। आप हमारे जीवन के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आप हमारा पालन पोषण करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपकी दया और करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप महिमा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप दयालु पिता परमेश्वर हैं, दयावान पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन बीमारों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने जीवन में पिता परमेश्वर बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर। कोई भी बीमारी आपसे बड़ी नहीं पिता परमेश्वर। हर बीमारी पर आपका अधिकार है पिता परमेश्वर। आप हर बीमारी से चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर हैं। सब बीमारों को तेरे नाम से चंगाई मिले पिता परमेश्वर। हर रोग उन्हें तेरे नाम से छोड़ कर जाए पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस शाम के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप हमारे सच्चे चरवाहे हैं पिता परमेश्वर। आप अपनी भेड़ों की रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। अपनी भेड़ों के जीवन को संभाल कर रखते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, अच्छा चरवाहा हमेशा अपने भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है। आप हमारे जीवित पिता परमेश्वर हैं। आप हमारे सच्चे पिता हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सब बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। सब बच्चों को पिता परमेश्वर अपनी बल और शक्ति से भर दे पिता परमेश्वर। उन्हें पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य भरे हाथों में ले ले पिता परमेश्वर। हर वायरस से उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर। पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद कर पिता परमेश्वर। इस संसार के हर दुष्ट प्रभाव से उन्हें दूर रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन्हें अपने वचनों से भर दे पिता परमेश्वर। तेरे वचनों के अनुसार और तेरी पवित्रताई के अनुसार पिता परमेश्वर हर बच्चा अपना जीवन बिताए। हर बच्चे के जीवन में सफलता और समृद्धि दे पिता परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सब बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय जॉब की तलाश कर रहे हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम से पिता परमेश्वर उनके सब बंद दरवाजे खुले पिता परमेश्वर। उन्हें अच्छी से अच्छी जॉब मिले पिता परमेश्वर। उन्हें डिवाइन हेल्पर मिले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप सब रास्ते निकालने वाले पिता परमेश्वर हैं।
हैं, सबकी मदद और सहायता करने वाले पिता परमेश्वर हैं। दया कर पिता परमेश्वर, सब बच्चों पर अपनी दया कर पिता परमेश्वर, सबको तेरे नाम से जॉब मिलने पाए पिता परमेश्वर, यही हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं, आदर महिमा सम्मान सब आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे सच्चे जीवित पिता परमेश्वर हैं। सबके जीवन को सफल बना पिता परमेश्वर, समृद्ध बना, सबकी ज़रूरतें और सबकी घटियाँ पूरी हो पिता परमेश्वर। सबके जीवन में अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, सबको तेरे आशीर्वाद मिले, सबको खुशियाँ मिले पिता परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर अपना घर बनाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे नाम से अपना घर बनाने पाए पिता परमेश्वर, उनकी सारी ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। जो भी पैसे की कमी है पिता परमेश्वर, वो सब पैसे की कमी भी तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर उपकार के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं, धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में जितने भी हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर अपना सामर्थ्य भरा हाथ रख, पूरी रात उन्हें संभाले रख पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सुबह उठकर सब तेरी स्तुति तेरी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। सबके जीवनों पर अपना रक्षा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, दया भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इस शाम में पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन आमीन।